नमस्कार। धार्मिक मंत्रणा में आपका स्वागत है। मानस में एक चौपाई है जिसका लोग आजकल विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग किसी चौपाई को बीच में से उठाकर रख देते हैं और उससे ना तो पहले की चौपाई देते हैं ना बाद की चौपाई देते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है। और वो लोग जो नादान लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, वो भी उसका विरोध करने लगते हैं। विरोध करने से पहले उसकी जांच भी नहीं करते हैं कि कितना सही है, कितना गलत है। किसी भी चौपाई का भावार्थ करने से पहले उसका पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष देखना आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यही इस चौपाई में लोगों के साथ हो रहा है। कुछ लोग राजनीतिक कारणवश भड़काने के लिए ऐसी चौपाइयाँ ढूंढ कर आते हैं और लोग बिना उसके वास्तविक भावार्थ को जाने भड़क भी जाते हैं। देखिए, चौपाई है कि सापत ताड़त परख कहनता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। अब इसका सामान्य अर्थ है कि साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय हैं, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय हैं और गुण गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। ये सामान्य अर्थ था। भावार्थ को समझने के लिए इसके पूर्व पक्ष को देखना होगा कि ये चौपाइयाँ किस प्रसंग में है और किसने किससे कही है। तो ये चौपाइयाँ, इससे पहले की जो चौपाई है वो है कि आवत पंथ कबंध निपाता, तेई सब कही साप के बाता। रास्ते में आते हुए श्री राम ने कबंध को मारा और उसने श्राप की सब बातें कह दी। कि कौन सी श्राप की, किसने श्राप दिया, वो अगली चौपाई में कहते हैं कि दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। कि ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था और आज प्रभु के चरणों के दर्शन करने से मेरा वो पाप मिट गया और मेरी ये राक्षस देह छूट गई। कबंध था कौन? कबंध एक गंधर्व था जो कि राक्षस का शरीर धारण करके ऋषि मुनियों को डराया करता था, ब्राह्मणों को डराया करता था। एक बार वो ऐसे ही राक्षस देह धारण करके दुर्वासा जी के सम्मुख चले गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसको शाप दिया और कहा कि नीच, तेरी यही दया रहेगी, अब तेरा राक्षस शरीर रहेगा, तू वापस से गंधर्व देह धारण नहीं कर सकेगा। ये उसे श्राप लगा था। तब उसी शरीर से वह एक बार इंद्र से युद्ध कर रहा था, तो उन्होंने वज्र का प्रहार किया तो मरा तो नहीं, लेकिन उसके शरीर के जो बाकी अंग है वो भी उसके शरीर के धड़ के अंदर समा गए। तब से वह एक कबंध बन गया था और वो एक ही जगह ही पड़ा रहता था। तब श्री राम ने उसका उद्धार किया। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि जैसे कोई फलदार वृक्ष लगा हुआ है और लोग वहाँ से आते जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यदि किसी ने फल चोरी से तोड़ ली तो मालिक उसे धमकाते हुए कहेगा कि आगे से पेड़ के आसपास में दिख मत जाना। मतलब उसके लिए विशेष बात ये हो गई कि उसका वहाँ पर दिखना भी अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वह ये अपराध कर चुका है। ठीक ऐसा ही भाव इस चौपाई में है, क्योंकि कबंध पहले जो गंधर्व था, ब्राह्मणों के प्रति यह अपराध पहले कर चुका है। इसलिए भगवान उसे विशेष रूप से शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सामान्य ब्राह्मण तो पूजनीय है ही, ठीक है, सामान्य स्थिति में तो ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन यदि वो श्राप दे रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो या कठोर वचन कह रहा हो तो भी वह पूजनीय है, ऐसा संत जन कहते हैं। आगे कहते हैं कि पूज्य विप्र शील गुणहीना। यदि ब्राह्मण शीलहीन और गुणों से हीन है तो भी पूजनीय है। बात यह आती है कि ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण वह ब्राह्मण पूजनीय है जो कि वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगा हुआ है। एक जगह पद्म पुराण में कहा भी है कि उत्तम श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता वह पूजित नहीं होता। ये पद्म पुराण में कहा गया है। तो जो ब्राह्मण वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगा हुआ है
नित्य संध्या करता है, तर्पण करता है और गायत्री मंत्र का जप करता है। यहाँ उस ब्राह्मण की बात हो रही है, वह ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा ब्राह्मण यदि श्राप दे रहा हो, मार रहा हो या कठोर वचन कह रहा हो तो भी उसके प्रति पूज्य भाव रखना है, क्योंकि अगर आप उसके प्रति अपराध करते हैं तो हो सकता है उस समय वो हमें ही दंड दे रहा है, बाद में वो पूरे कुल का ही विनाश कर दे। इसलिए उसमें पूज्य भाव रखना चाहिए। आगे कहा है कि यदि सीलहीन है, गुणों से हीन है तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सीलहीन है, चरित्रहीन है, गुण दूसरे गुण जैसे सम, दम, दया आदि उन गुणों से हीन है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ब्राह्मण धर्म से हीन है। अगर वो गायत्री मंत्र का जाप छोड़ देता है, संध्या छोड़ देता है तो वह ब्राह्मण पूज्य नहीं होता, वह भी शूद्र के समान होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आगे कहते हैं भगवान कि यदि शूद्र यदि इन गुणों से युक्त है और ज्ञान में प्रवीण है तो पूज्य नहीं है। तो इसमें कहा है कि वो पूज्य नहीं है, ये नहीं कहा है कि वो सम्मान का पात्र नहीं है, आदर का पात्र नहीं है। अगर वो ज्ञानी है, गुणी है तो सम्मान का पात्र है, आदर का पात्र है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई व्याख्याता है तो वो सम्मान के पात्र है। आप पूजा की थाली लेकर उनकी पूजा करने चले जाते हैं तो बड़े ही हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी। उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, यदि कोई शूद्र है लेकिन यदि उसने अपना नाता भगवान से जोड़ लिया है तो वो भी पूज्य बन जाता है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से शूद्र भी पवित्र हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हम मानस की बात कर रहे हैं तो मानस में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। निषाद राज गुरु को ले लीजिए, भगवान ने उसे अपनाया, भगवान ने उसे गले लगाया। तो जब भरत जी आते हैं मिलने तो ऋषि वशिष्ठ जी भी निषाद राज को गले लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले भगवान अपना चुके हैं, वो भगवान के हो चुके हैं। भरत जी उन्हें गले लगाते हैं और उनके हाथों में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। माता शबरी का उदाहरण देख लीजिए, पूरा संसार जानता है। तो जो भगवान की चरण में चले जाते हैं वो पूज्य हो जाते हैं। ये उस समय के उदाहरण है, कलयुग में तो अनेक उदाहरण हैं। संत हुए हैं एक से एक बढ़कर, जो कि शूद्र थे और उन्हें आज संसार लूटा है, जैसे कि संत रविदास जी हो गए हैं, संत सदन कसाई हो गए हैं, बहुत उदाहरण। इसलिए फिर यदि ऐसी कोई चौपाई अगर आप देखते हैं तो बिना सोचे विचारे और अध्ययन किए उस पर प्रतिक्रिया ना दें, अपने विवेक से काम लें। अगर आप समझ नहीं पाते हैं उसके भावार्थ को तो आपके आसपास कोई ज्ञानी हो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, उसके पास अपनी शंका लेकर जाए, किसी संत के पास जाए, आपकी शंका का समाधान अवश्य होगा। आप बिना उस बात को स्पष्ट किए श्री रामचरितमानस पर या भगवान पर या तुलसीदास जी पर उंगली ना उठाए। ऐसा करने से इनके प्रति अपराध होता है और जो भक्त हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। इसलिए पहले आप अपनी शंका का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करें। फिर भी यदि आपको लगता है ये गलत है तब आप उसका विरोध करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो मानस की एक और विवादित चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके भावार्थ को हम गहराई से समझेंगे। उसके लिए तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो कि इस चौपाई से भ्रमित है और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।